हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलन अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के सिद्धांतों की। जैसा कि अपने पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हम अपनी आने वाली वीडियो में प्लेटो के सिद्धांत की बात करेंगे कि प्लेटो ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्लेटो की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि प्लेटो ने कौन कौन सी रचनाएँ की हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपसे ये पूछ सकता है कि रिपब्लिक किसकी रचना है, स्टेट्समैन किसकी रचना है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्लेटो की लगभग 38 रचनाएं हैं, 38 रचनाएं हैं, जिनमें से 28 रचनाएं प्रमाणित हैं। फर्स्ट, रिपब्लिक। ये प्लेटो की सर्वोत्तम रचना है जिसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में और एक अच्छे दार्शनिक बनने के बारे में बताया है। सेकंड, स्टेट्समैन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी। थर्ड, दी लॉज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है। तो प्लीज़ आप लोग ये याद रखिएगा कि ये 3 बुक्स जो प्लेटो ने लिखी हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अर्नेस्ट बाकर ने प्लेटो की रिपब्लिक को 5 भागों में बांटा है। पहला आध्यात्मिक भाग, दूसरा नैतिक भाग, तीसरा शिक्षा, चौथा संपत्ति और परिवार, पांचवा आदर्श राज्य का पतन। बाकर ने प्लेटो की रिपब्लिक को वास्तविक जीवन पर आधारित बताया है। प्लेटो की अन्य रचनाएं भी हैं, सिम्पोजियम, अपॉलजी, प्रोटागोरस, मिनॉन। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी सिद्धांत में क्या बताया है। प्लेटो के अनुसार राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया है और एक अच्छे जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। प्लेटो का यह कहना है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से मनुष्य आपस में मिलजुल कर एक समाज या राज्य बनाकर रहते हैं। जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं बताया। समस्या ये थी कि राज्य तो अस्तित्व में आ गया, पर जो राज्य है उसको एक अच्छे जीवन का साधन कैसे बनाया जाए। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना की। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए उस समय जो यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांत थे उनका खंडन किया। 3 न्याय सिद्धांत थे जिनका प्लेटो ने खंडन किया। पहला परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन किया। प्लेटो ने न्याय के इन तीनों सिद्धांतों का खंडन किया जो उस समय प्रचलित थे। प्लेटो ने इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करते हुए कहा कि न्याय मानव आत्मा से संबंधित है। प्लेटो कहते हैं कि मानव आत्मा 3 तत्वों से मिलकर बनी है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, आत्मा होगा। 3 तत्वों से मिलकर बनी है। पहला इच्छा, दूसरा भावना, तीसरा बुद्धि। प्लेटो का मानना है कि ये सारे तत्व मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, हर एक व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन हर मनुष्य में इन तीनों में से किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। पहला इच्छा। जिस व्यक्ति में इच्छा की भावना अधिक होती है तो वो व्यक्ति उत्पाद वर्ग या उद्योग वर्ग को अपनाते हैं। दूसरा भावना। जिस व्यक्ति में भावना अधिक होती है वो लोग सैनिक वर्ग या युद्ध वर्ग को अपनाते हैं। तीसरा बुद्धि। जिस व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता होती है वो लोग दार्शनिक वर्ग को अपनाते हैं। प्लेटो ने 2 प्रकार के न्याय सिद्धांत की बात की है। पहला व्यक्ति से संबंधित न्याय, दूसरा राज्य से संबंधित न्याय। व्यक्ति से संबंधित न्याय की बात करते हैं प्लेटो ने मानव आत्मा से संबंधित माना है न्याय सिद्धांत को, और उनका मानना है कि मानव आत्मा 3 तत्वों से मिलकर बनी है। जैसा कि हमने पहले बताया, इच्छा, भावना, बुद्धि, ये 3 तत्व से मिलकर मानव की आत्मा बनी है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है कहीं कहीं, आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत राज्य पर अधिक बल देता है, कह लीजिए। प्लेटो ने अपने राज्य के सिद्धांत में दार्शनिक वर्ग का समर्थन किया है, और उनका कहना है कि जो उत्पादक वर्ग हैं और जो सैनिक वर्ग हैं उनको दार्शनिक वर्ग के नियंत्रण में रहना चाहिए। मे भी जो दार्शनिक होता है, प्लेटो ने कहा है उसी को राजा बनना चाहिए और उसी के कंट्रोल में उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग को रहना चाहिए। प्लेटो का ये कहना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।